हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करेंगे। तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अपना चित्र कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ए बी स्थिति में रखा हुआ है। इसका एक आवेश माइनस क्यू और दूसरा आवेश प्लस क्यू है, और O जो है ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसके मध्य बिंदु से ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु रखा हुआ है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आवेश रखे हुए थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनसे भी दूरियां क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी ही डिसाइड कर लेते हैं। जो हमारा प्लस क्यू है वहां से दूरी कितनी होगी, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझना होगा। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी पूरी लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक 2l। तो ये जो हमारा मध्य बिंदु है यहाँ से दूरी बढ़ जाएगी, यानी ये वाली l होगी और ये भी l होगी। बना के दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? l होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो भी l होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तक की पूरी दूरी जो है वो आपकी कितनी है? r है। और हम पूछ रहे हैं आपसे कि B से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो कितनी होगी? इससे आपने कितना कम कर दिया है? l। तो आपकी दूरी कितनी बच गई? r माइनस l। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश से दूरी देख लेते हैं। अपनी बिंदु O तक की दूरी आपके पास कितनी है? r है। और हम पूछ रहे हैं आपसे कि A बिंदु से कितनी दूरी होगी। तो देखिए जरा ध्यान से, ये r थी, इसमें और कितनी ऐड हो रही है? l। तो कितनी दूरी हो गई? r प्लस l। दूरियां क्लियर हो गई आपकी। बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। बिंदु B से बिंदु P तक की अर्थात प्लस Q से दूरी r माइनस l है। और बिंदु A से अर्थात माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी r प्लस l है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस आवेश है इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, इसे हम E1 मान लेते हैं। और जो माइनस Q है इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, यानी इसका मान E2 ले लेते हैं। अब पूरी भाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। हम लिखते हैं कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में AB स्थिति में रखा है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में AB स्थिति में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अगर आप परावैद्युतांक लेंगे तो आपके सूत्र में भी परावैद्युतांक रहेगा, और यदि आप निर्वात अथवा वायु बोल देंगे तो आपका परावैद्युतांक K वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम निर्वात मान के चल रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर परिणामी निकालेंगे। क्लियर? तो फिर निकालना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं सर्वप्रथम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने कितनी ले रखी है? E1। तो तीव्रता का जो सूत्र होता है वो एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए। E इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये निर्वात अथवा वायु के लिए होता है। यदि आप कोई परावैद्युतांक लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K। लेकिन हमने क्या कहा था, हम जो अपना डेरिवेशन कर रहे हैं वो निर्वात अथवा वायु के लिए ले रहे हैं,
इसलिए k का मान कितना रखेंगे 1। तो हमारा सूत्र क्या आने वाला है 1/4πε0। तो हम यहाँ पे लेते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप किसके कारण निकाल रहे हैं प्लस क्यू। तो प्लस क्यू कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ पर ज्ञात करना चाह रहे हैं P पर। तो दूरी कितनी है r माइनस एल, अर्थात r की जगह पे दूरी कितनी रहेगी r माइनस एल। तो यहाँ पर हमारा हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ले रखी है आपने माइनस क्यू के कारण E2। तो यहाँ पे हमारा मान होगा E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन जो हमारा माइनस क्यू है उससे बिंदु P तक की दूरी कितनी है r प्लस एल। तो क्या हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको एक पॉइंट समझाते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश था जिसके कारण तीव्रता हमारी E1 का मान प्लस में था। अब हमने माइनस क्यू लिया और जो तीव्रता है उसका मान अब भी प्लस में है। तो दिमाग में आता है कि जो पहले प्लस था तो प्लस में आया, अब माइनस है तो माइनस में आना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है और जो सदिश राशियां होती है वो दिशा के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दिशा के अकॉर्डिंग रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास आवेश हैं उनका यहाँ पे कोई मायने नहीं है। ओके, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम दिशा के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, इनका यहाँ पे जो साइन है वो नहीं आने वाला है। अब हम तीव्रता परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता क्या होती है लिखते हैं बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात क्लियर कर लेते हैं। जो परिणामी तीव्रता होगी उसका मान क्या E हो गया और जो तीव्रता का मान आने वाला है वो तीव्रताएं आपके पास दो रखी हुई हैं यानी E1 और E2। तो जो हमारा मान होगा वो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। रीजन ये है कि E1 का मान E2 से अधिक है इसलिए हमने E1 माइनस E2 लिखा। अब दिमाग में आता है कि माइनस क्यों लिया गया। अभी हमने कहा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो दोनों तीव्रताएं हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, अर्थात जो सदिश राशियां होती हैं वो एक ही दिशा में होने पर जुड़ जाती हैं और विपरीत दिशा में होने पर घट जाती हैं। तो हमारे पास ये जो तीव्रताएं हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में अर्थात घट जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया E1 माइनस E2। अब E1 से ही E2 को क्यों घटाया गया उसका रीजन ये लिखा हुआ है कि E1 का मान E2 से ज़्यादा है इसलिए हमने E1 से E2 को घटा दिया। अब दिमाग में ये आता है कि ये कैसे पता चल गया कि E1 का मान E2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, आपके पास सूत्र लिखा हुआ है E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और E2 का मान लिखा हुआ है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए आपका 1/4πε0 इंटू क्यू दोनों में कॉमन है और अपान में जो मान लिखा हुआ है वो है आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इसमें है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यानी इसमें जो मान रहेगा वो कम है और इसमें जो बटे में मान है वो ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर हम कम का भाग देंगे और यहाँ पर ज्यादा का भाग देंगे। स्टूडेंट्स आपको मालूम है किसी भी संख्या में यदि आप कम का भाग देंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा अर्थात मान ज्यादा आएगा और किसी संख्या में उतनी ही संख्या यहाँ पे भी है, ये कॉमन मान है, उतनी ही संख्या में आप ज्यादा का भाग दे रहे हैं तो मान कम बढ़ जाएगा अर्थात हमारा मान कम आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि E1 का मान ज्यादा है और E2 का मान कम है। हम आपको करके दिखाते हैं। आपके पास एक संख्या 100 है, इसमें हम 20 का भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा 20 पंचे 100। यदि हम 100 में 25 का भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा 25 चक्कू 100।
यानी आपने देखा जब कम का भाग दिया तो ज्यादा बार गया और ज्यादा का भाग दिया तो कम बार गया। ऐसा ही यहाँ पर है, ये मान कम है, ये r माइनस एल है और ये r प्लस एल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कम का भाग दिया तो भागफल हमारा ज्यादा बार जाएगा, और यहाँ पे उतनी ही संख्या में हमने भाग ज्यादा का दिया है तो भाग कम बार जाएगा, अर्थात इसका मान ज्यादा होगा और इसका मान कम होगा। इसीलिए हमने क्या लिख रखा है, E1 माइनस E2। क्लियर। अब हम अपने मान रख लेते हैं और सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। मान रख लेते हैं, E1 माइनस E2 है आपके पास, तो E इक्वल E1 का मान ये रखा हुआ है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, अपॉन में कितना है R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस में ये वाला मान आने वाला है, यानी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसे साफ कर लेते हैं। देख लीजिए इसे, यहाँ पे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन है, तो इसे हमने बाहर ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये आपका बाहर निकल आया। तो आपके पास अंदर क्या बचा, कोष्टक के अंदर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दो टर्म आपके पास बच जाते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू इन दोनों का एलसीएम, अर्थात इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पे r माइनस एल है और यहाँ पे r प्लस एल है, अर्थात यहाँ पर हम इसका वर्गांतर लगा देंगे, यानी क्या बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसका इसमें भाग करेंगे तो ये वाला मान बचेगा, और जब इसका भाग करेंगे तो ये वाला मान बचेगा, अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगी वो ये वाला मान हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला मान हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास कितना हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया भाग देने के बाद में, और ये वाला मान यहाँ पे आ गया, यानी कितना हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यहाँ से हम होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोलिए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसी के अकॉर्डिंग खुलेगा, यानी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दूना 2rl माइनस, माइनस भी हम यहाँ पे यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा भी कर लेंगे, यानी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और क्या बनेगा माइनस 2rl, माइनस का गुणा यहाँ से फिर से होगा तो क्या बन जाएगा प्लस 2rl, और बटे में कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, इन दोनों का ऐड हो जाएगा तो आपका बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और ये 2rl कितना हो गया 4rl, बटे में कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपना जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं Q इंटू 2L को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल Q इंटू 2L होता है। तो हम इसे एक बार फिर से देखते हैं आगे। चलिए बढ़ाते हैं इसे आगे, हम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और 2L को एक साथ लिख लेते हैं, क्यू इससे हमने 2L को अलग कर लिया, ये एक साथ कर लिया, तो यहाँ से 2L आपका निकल गया तो कितना बचा 2r बचा, और बटे में कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 2L कितना हो गया P में बदल गया, क्योंकि ये P होता है, तो P और इंटू में कितना हो गया 2r, और अपॉन में कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो L है वो R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पे जो एल स्क्वायर देख रहे हैं उसका मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, इसलिए क्या करते हैं एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं।
तो हम यहाँ पे एक भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं चूंकि L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, ध्यान दीजिए, चूंकि L का मान R से बहुत कम है, तो जब वर्क करेंगे तो यानी L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम छोटी राशियों को छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे L स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो जब हम इसे छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आने वाला है इक्वल 1/4πε0 इंटू ये बन गया आपका 2πr, और अपान में L स्क्वायर को आपने छोड़ दिया है तो कितना बचा R स्क्वायर, और उसका क्या होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1/4πε0 इंटू 2πr अपॉन R की पावर 4। यहाँ से जो R है उससे एक इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी हमारा सूत्र है वो निकल के आएगा 1/4πε0 इंटू 2p, और ये जो R था वो उसकी पावर एक कम कर देगा, यानी कितना हो गया 3। यानी हमारा सूत्र जो था वो क्या हो गया 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन R³। और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, तो हो गया न्यूटन पर कूलम। ओके।